नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विस्तार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रीवा शहर में दवाइयों के अवैध कारोबार और नियमों की अनदेखी पर आखिरकार प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर डॉक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर शनिवार को स्वास्थ्य विभाग, औषधि प्रशासन और राजस्व टीम की संयुक्त कार्रवाई में शहर भर की मेडिकल दुकानों पर छापेमारी की गई। 4 मेडिकल स्टोर सील, दर्जन भर जांच जारी। कार्रवाई के दौरान टीम ने कई जगह बिना रजिस्ट्रेशन और बिना लाइसेंस चल रही दुकानों का पता लगाया। वहीं कुछ दुकानों में बिना फार्मासिस्ट की बिक्री की जा रही थी। कई स्थानों पर एक्सपायरी दवाएं और दवाइयों के अनुचित रखरखाव जैसी गंभीर लापरवाहियां भी हुई। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने साफ कहा है कि जिले में औषधि विक्रय नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में बिना योग्य फार्मासिस्ट का बिना वैध रजिस्ट्रेशन मेडिकल दुकान नहीं चलने दी जाएगी। इस कार्रवाई की खबर फैलते ही शहर के कई मेडिकल संचालकों में हड़कंप मच गया। कई दुकानदारों ने कार्रवाई से बचने के लिए स्वयं ही अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए। वहीं प्रशासन ने साफ किया है कि जांच अभियान अब सिर्फ शहर तक सीमित नहीं रहेगा, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी मेडिकल दुकानों की सघन जांच की जाएगी। इस कार्रवाई में औषधि निरीक्षक, नगर निगम टीम, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय पुलिस बल मौजूद रहा। टीम ने मेडिकल दुकानों के लाइसेंस, बिलिंग रजिस्टर, दवा की गुणवत्ता और भंडारण प्रणाली की विस्तृत जांच की है। प्रशासन का कहना है कि आने वाले दिनों में यह अभियान निरंतर जारी रहेगा ताकि रीवा जिले में चल रहे फर्जी और अवैध दवा व्यापार पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। देखिए, ऐसा है कि केवल दवा दुकान को ही टारगेट किया जा रहा है। यदि छोटी सी घटना कहीं पर हुई मध्य प्रदेश में या रीवा के किसी एक कस्बे में, तो हर किसी के खिलाफ इस तरह की कठोर कार्रवाई करना बिल्कुल भी अनुचित है। और ऐसी खामियां देखेंगे कि कोई भी खामी पहले से ही आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जाएंगे कि इनकी कोई न कोई कमी ढूंढ के दुकान बंद करानी है। ये कतई उचित नहीं है और हमारा दवा विक्रेता संघ इसको स्वीकार नहीं करेगा। जो दस्तावेज है वो आप लोगों के यहाँ नहीं, सब कुछ दस्तावेज दुरुस्त है। ऐसा कुछ नहीं है जैसे इनका कहना है कि एक्सपायरी गुड्स है। एक्सपायरी गुड्स आप एक एक पत्ते लौटाइए। संभव नहीं, होलसेलर महीने में एक ही बार एक्सपायरी लेता है। अब उस एक्सपायरी को अपन एक कॉटन में सुरक्षित पीछे रखते हैं, उसमें लिखते हैं एक्सपायरी गुड नॉट फॉर सेल। अब इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। एक्सपायरी महीने में एक ही बार वापस जाएगी। फार्मासिस्ट नहीं है, सब गायब है। बिना फार्मासिस्ट के लाइसेंस के चिपका कर यहाँ बिक्री जा रही है। कुछ ही दुकानों में ऐसा है, बाकी 90% दुकानों में फार्मासिस्ट और प्रोप्राइटर एक ही है। और फार्मासिस्ट भी इंसान है। मान लीजिए 5-10 मिनट, जैसे अवध मेडिकल में वो नगर निगम तक गया था 10 मिनट के लिए। उस समय उसके पास पर्चे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, शटर बंद करा दिया गया। दूसरी चीज मैं आप लोगों के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि मान लीजिए कि एक प्रशासनिक अधिकारी ने कोई गलती करी, तहसीलदार हो, एसडीएम हो या पटवारी हो, तो सारे मध्य प्रदेश के अधिकारियों की जांच क्यों नहीं होती? केवल दवा दुकानदार ही ऐसा पीड़ित व्यक्ति है कि हर दुकानों की जांच करो जबरदस्ती। अब एक्सपायरी रखी हुई है, कार्टून में बंधी हुई है, जमाए अध्यक्ष एक्सपायरी बंधी हुई रखी हुई है। उसको कहते हैं कि घर में रखो जाके। यदि ढूंढना है कि हमें दुकान बंद ही करानी है तो कुछ न कुछ तो देखिए कमी छोटी मोटी मिल जाएगी। अभी हम लोगों ने देखा 8 दुकानों में से 6 में फार्मासिस्ट मौजूद नहीं है। मान लीजिए खाना खाने गए होंगे या कहीं पर गए होंगे, 10-20 मिनट में आ जाते। मैंने उदाहरण बताया ना, उसका वो नगर निगम में गया था, सामने से आ गया। मतलब वहाँ के कर्मचारी दवाइयाँ बेच रहे हैं बिना पर्चे के। उस समय तो बता रहे हैं पर्चे भी नहीं थे ना, उस समय तो पर्चे भी नहीं थे वहाँ पर। और ऐसा नहीं है 10% का हम नहीं कह सकते कि फार्मासिस्ट न रहते हो, लेकिन 90% दुकानों पे फार्मासिस्ट रहते हैं और सुचारू रूप से पूरी व्यवस्था की जाती है। अभी 8 में से 6 में फार्मासिस्ट नहीं मिले। अभी का हम नहीं कह सकते हैं, हो सकता है खाना खाने चले गए हो, वो बता ही रहे कि नगर निगम तक गए थे। उसके फार्मासिस्ट यहाँ नहीं, जबलपुर भोपाल में बैठे हुए यहाँ दुकानें संचालित नहीं, ऐसा नहीं है, इस तरीके का नहीं है। ये कहाँ पर आपको मिला? अभी आपके ही कैंपस में है 2-3 ऐसे हैं जो यहाँ है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। बताइए नाम बताइए आप। तो प्रशासन जाकर कर देगा, हम लोग भी कर देंगे, तो क्या आप कॉपरेट करेंगे? क्या नहीं, हम लोग तो कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरह भय के वातावरण में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं? हम लोग व्यापार कर रहे, कोई डकैत थोड़ी है कि हम डकैत है कि इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। मेडिकल स्टोर्स को हम भी हाल फिलहाल की जो घटनाएं हुई है, मऊगंज की घटना और भी घटनाएं हुई है, उसके बाद प्रशासन की ये उम्मीद है कि जो दुकानें चलाई जा रही हैं वो वैलिड लाइसेंस पे चलाई जाए और कोई भी एक्सपायर्ड दवा या जो नॉन प्रिस्क्राइब्ड दवा है वो यहाँ पर ना रखी जाए। इसी मुहिम को लेके आज हम लोगों ने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ में हर एक दुकान को चेक किया है और करीब 7-8 दुकानें हम लोगों ने अभी शटर डाउन कराई है, बंद कराई है।
वैलिड डॉक्यूमेंट आने के बाद और एक्सपायर्ड दवाएं हटने के बाद ही यहाँ पर ये दुकानें संचालित हो पाएंगी। फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है, उसकी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। उसको समझ में आना चाहिए कि कौन सी दवा मांगी जा रही है और मैं कौन सी दवा दे रहा हूँ, और वहाँ पर ना पाए जाने की स्थिति में दुकानों को बंद किया गया है। मेडिकल यूनियन को भी उनके अध्यक्ष को समझाइश दी गई है कि जो भी लाइसेंस नहीं है जिन लोगों के पास, ऐसी दुकानों को ना चलाने दिया जाए, और वो खुद भी अपनी तरफ से मीटिंग करके लोगों को समझाएं, विक्रेताओं को समझाएं कि कहीं पर भी ऐसी दुकानें ना चलाएं जिनके पास में लाइसेंस है ही नहीं। वो हम लोग बात करेंगे। क्या आप चाहते हैं एक खूबसूरत मुस्कान और दमकता चेहरा? तो आइए स्माइल डेंटल केयर एंड कॉस्मेटिक स्किन क्लिनिक, जहां मुख, दंत और सौंदर्य का आधुनिक इलाज वर्ग सब कुछ एक ही छत के नीचे। यहाँ विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील सिंह और डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता सिंह रूट कैनल, फिक्स दांत, इम्प्लांट, ब्लीचिंग, डेंटल विनियर, साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट। तो आइए श्री भारत कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, हॉस्पिटल चौक, रीवा, और कॉल करें 9827288262। डिजिटल ई पंजीयन सेवा केंद्र, डिजिटल रजिस्ट्री, बांड पत्र, सह स्वामित्व, दान पत्र, स्टैंप एवं सभी बैंकों का बंधक व लोन से संबंधी सभी कार्य किया जाता है। संपर्क करें अशोक सिंह परिहार 9826351496, अनूप सिंह परिहार 7987799181, पूर्णेंद्र त्रिपाठी 9340538622। हमारा पता है शॉप नंबर 401, 3rd फ्लोर, स्ने एस्पायर, बिसाइड महाराजा होटल, जिरिया, रेवा, MP।